गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम करेंगे हमारी एक चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। राम ने क्या किया है, पैसे डिपॉजिट कराए हैं कहाँ पे, सम ऑफ मनी इन ए बैंक के अंदर, इफ द इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ बैंक डिक्रीज फ्रॉम 3.4% टू 3.1% पर एनम। अगर हर साल क्या हो रही है, वैल्यू रेट की डिक्रीज हो रही है। ही रिसीव ₹100 लेस इन 2 ईयर, तो उसको 2 साल में 100 रुपये क्या मिले हैं, कम मिले हैं। फाइंड द सम ऑफ मनी इज डिपॉजिट। देखो लाइन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि जो उसको पहले अमाउंट मिलती थी, जो उसका इंटरेस्ट पहले था, और जो इंटरेस्ट उसको सेकंड साल में मिला, वो 100 रुपये क्या मिला है, कम मिला है। ये चीज़ समझ में आई। रेट पहले क्या था, फर्स्ट ईयर में रेट क्या था उसका 3/4%, इसका मतलब कि 15/4%। सेकेंड ईयर में R2, सेकेंड ईयर में रेट क्या था उसका 3/1/2%, इसका मतलब कि 7/2%। रेट दोनों साल के क्या थे, अलग अलग थे। प्रिंसिपल दोनों का सेम रहेगा। टाइम क्या है, 2 ईयर्स। टाइम क्या है दोनों का, 2 ईयर्स। देखो सॉल्व करते हैं। PRT बाई में 100 माइनस PRT बाई में 100 इज इक्वल टू में 100, है ना। क्या आएगा, प्रिंसिपल क्या है, सेम है। रेट पहले क्या था 15/4 मल्टीप्लाई में टाइम 2 और डिवाइड में क्या था 100, है ना। माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, P मल्टीप्लाई में 7/2 मल्टीप्लाई में 2 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू में 100, है ना। 2 1 जा 2 2 जा क्या आ जाएगा 15P/200। इसको कैंसिल नहीं कर रही, 2 से 2, रीज़न है उसका 14P/200, क्योंकि एलसीएम लेने में अब आसानी होगी। इज इक्वल टू में 100 आएगा। क्या आएगा अब आगे स्टेप आपका, 200 एलसीएम आ गया, 200 क्या आ गया मेरा एलसीएम, 15P माइनस 14P इज इक्वल टू में 100। ये चीज़ डिवाइड में है, कहाँ चली जाएगी, मल्टीप्लाई में चली जाएगी। माइनस करोगे तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 20,000, मतलब प्रिंसिपल कितना था आपका 20,000 था। क्लियर है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपको, इस सम ऑफ ₹1,750 इज लेंट आउट और सिंपल इंटरेस्ट इनटू 2 पार्ट्स। 2 भागों में इसको बांटा गया। स्मॉलर पार्ट बिगिन लेट एट 7% पर एनएम, PA का मतलब पर एनएम, एंड लार्जर पार्ट एट 5% पर एनएम। 2 भागों में इतने रुपए को 2 भागों में बांट दिया मैंने। एक पे इंटरेस्ट ले रही हूँ 7%, एक पे इंटरेस्ट ले रही हूँ मैं 5%। इफ द टोटल इंटरेस्ट इन 1 ईयर इज ₹98, अगर दोनों साल का इंटरेस्ट क्या है आपका ₹98 है, देन फाइंड द पार्ट विच इज लेंट एट 5% पर एनम रेट। ये कह रहा है तो फिर उस पार्ट को ढूंढ के बताओ जिसका इंटरेस्ट आपने क्या लिया था 5% लिया था। देखो टोटल पैसे कितने हैं, टोटल जो अमाउंट है वो क्या है, टोटल जो प्रिंसिपल है वो क्या है मेरा 1,750 रुपीज़ में लिखा जाएगा। मैं कई बार गलती कर देती हूँ, लेकिन आप अगर गलती करोगे तो आपके मार्क्स कट होंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। ये कह रहा है कि इसको 2 भागों में बांटता, इसका मतलब मैं लगा लेती हूँ कि जो स्मॉलर पार्ट है ना वो तो मैंने ले लिया x। इन अगर मैं बोलूँ 10 रुपये को 2 भागों में बांट रही हूँ, 2 रुपये एक साइड, तो दूसरी साइड क्या बचेंगे 8 रुपये। 10 में से 2 माइनस कर दो, मतलब कि लार्जर जो पार्ट है, जो लार्जर पार्ट है वो क्या हो जाएगा आपका 1,750 माइनस में x, छोटे वाला पार्ट माइनस कर दूँ, टोटल में से बड़े वाला पार्ट आ गया। ये कह रहा है कि जो SI और जो SI2 है, जो दोनों का इंटरेस्ट है, इफ द टोटल इंटरेस्ट इन 1 ईयर, दोनों का टोटल मतलब प्लस वो क्या है ₹98 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये लाइन समझ में आ गई। प्रिंसिपल क्या मान लिया मैंने, अलग अलग मान लिया। इंटरेस्ट आपको ये बता दिया, रेट आपको पता है दोनों का अलग अलग है। इसका P का x का इंटरेस्ट क्या है, छोटे वाले पार्ट का 7%, और इसका इंटरेस्ट क्या है आपका 5%। वैल्यू पुट करेंगे बस। अब x मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई 1/100, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100, प्लस में P कितना है इसका 1750 माइनस x मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 1/100 इज इक्वल टू में 98। PRT बाई 100, PRT बाई 100, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7x/100 प्लस में यहाँ पे 5 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो क्या आएगा 8,750 माइनस में क्या आएगा 5x डिवाइड में क्या है आपका 100 इज इक्वल टू 98। 100 में क्या ले लूँ, एलसीएम ले लूँ। 100 मैंने एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम हो गया 100। ये 100 एलसीएम डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। मैंने 3 स्टेप को एक में लिख दिया। पहले मैंने एलसीएम लिया, फिर डिवाइड में 100 था, उसको कहाँ लेगी मैं, राइट साइड लेगी, तो मल्टीप्लाई में हो गया। 7x में से 5x माइनस किए तो क्या हो जाएंगे 2x प्लस का 8,750 इज इक्वल टू 9800। 2x इज इक्वल टू 9800 माइनस 8750।
2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1050, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1050 डिवाइड में 2। इसका मतलब कैंसिल आउट करोगे 525, मतलब कि छोटे वाला पार्ट क्या है आपका 525 है। जिसके ऊपर 5% लगा हुआ है इंटरेस्ट वो कौन सा है, लार्जर पार्ट है। लार्जर पार्ट कैसे निकलेगा, ₹1750 में से माइनस कर दूं मैं ₹525, मतलब कि रुपीज़ कितने आ गए